और अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। तो आज सीएम योगी का कानपुर दौरा है। कानपुर में सीएम योगी 412 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही छात्रों को टैबलेट बांटेंगे, रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे। कानपुर के जीआईसी मैदान में सीएम योगी का कार्यक्रम होगा। ऋण लेने वाले 15 लाभार्थियों को सीएम योगी सम्मानित करेंगे। सीएम योगी सुबह 11:20 पर कानपुर पहुंचेंगे। जीआईसी मैदान में 145 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें नगर निगम की 91 परियोजनाएं और दूसरे विभागों की 54 परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम योगी कानपुर में बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। और कोलकाता रेप केस की सीएम योगी ने निंदा की है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना के प्रति निराशा व्यक्त की। सीएम योगी ने ममता सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार नारी सुरक्षा को लेकर उदासीन है। ममता सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए। और अलीगढ़ में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया को बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बेटियों की इज्जत की खिलवाड़ किया। वहीं सीएम योगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिसे जिन्ना ने देश का विभाजन करके पाप किया था, आज उसी तरह विपक्षी नेता समाज की जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपको पर लखनऊ से, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला होगी। इस कार्यशाला में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत अल्पसंख्यक मोर्चे के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में 2 लाख अल्पसंख्यक परिवारों को सदस्य बनाने का प्लान है और इसी ओर बीजेपी काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में MY फॉर्मूले को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार की है और इस रणनीति में मुद्दा ट्रांसफर पोस्टिंग को बनाया गया है। उपचुनाव से पहले रामगोपाल यादव ने सवाल खड़े किए कि उत्तर प्रदेश में इन जिलों के मुस्लिम यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है जहां उपचुनाव होने वाले हैं। तो किस तरह से ये उपचुनाव होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये चुनाव करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव वोट बैंक की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर उपचुनाव से पहले MY फॉर्मूले वाला दांव चल चुके हैं। इस बार मुस्लिम और यादवों को एकजुट करने के लिए उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया है और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
समाजवादी पार्टी का आरोप है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है वहां मुस्लिम और यादव अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जो कि निर्वाचन आयोग में शिकायत लेकर आए थे कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में निष्पक्षता नहीं दिख रही है, विशेष वर्ग के अधिकारियों को हटाया जा रहा है, ये समस्या उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखी और चुनाव आयोग ने उन्हें समस्या के निस्तारण का वादा किया है। रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनाव में हार के डर से अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। साथ ही कहा मुस्लिम और यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है। उपचुनाव वाले इलाकों से अधिकारी हटाए जा रहे हैं। उपचुनाव वाले इलाकों से बीएलओ भी बदले जा रहे हैं। अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और इसी को लेकर रामगोपाल यादव ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की और तबादलों को लेकर शिकायत की। अधिकारियों का ट्रांसफर करना, कमिटेड अधिकारियों को पोस्ट करना, बीएलओ तक को जाति के आधार पर हटा देना, कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है, फील्ड में कोई यादव मुस्लिम नहीं रह सकता है, और लोगों के वोट काटने की तैयारी, 20,000 हर विधानसभा में वोट काटिए। यहाँ ऊपर से आदेश लखनऊ से आया है, 20,000 काटो, 20,000 जोड़ो। हालांकि इन आरोपों का बीजेपी तब भी खंडन करती रही और अब भी कर रही है। साथ ही ये भी क्लियर किया जा रहा है कि ट्रांसफर करना रूटीन का काम है। ऐसे में इन मसलों पर राजनीति ठीक नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाने में भरोसा कम करती है, चुनाव से पहले हो या उपचुनाव से पहले। कभी वो ईवीएम का बहाना करेंगे, कभी प्रशासन की जातियों का बहाना करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। इस बार नया बहाना उन्होंने ढूंढ लिया। 10 उपचुनाव होने हैं विधानसभाओं के, उसमें यादव और मुसलमान अधिकारियों को हटाया जा रहा है। इससे साफ हो चुका है कि बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है, और वो ऐसे ईमानदार अधिकारियों को, जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए, जो चुनाव को निष्पक्ष कराने की क्षमता रखते हैं, ऐसे अधिकारियों को वो टारगेट करके ट्रांसफर कर रही है। इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। खैर, जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं उसमें सीधे तौर पर यादव और मुस्लिमों का जिक्र है। यानी समाजवादी पार्टी की कोशिश ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए MY समीकरण को साधा जाए ताकि उपचुनाव में इसका खामियाजा न भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्रेटर नोएडा में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला सामने आया। 4 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर घर में घुसे और घर वालों को बंधक बना लिया, जिसके बाद घर में रखे कैश और गहने लेकर वो फरार हो गए। घटना इकोटेक 3 थाना इलाके के सरस्वती इंक्लेव का है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से पूरे घर में चोरों ने तांडव मचाया। जरूरी सामान, कीमती सामान लेकर वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 3 टीमें इसे लेकर गठित कर दी। आज दिनांक 28 अगस्त को थाना इकोटेक में कुलेसरा क्षेत्र में वादी द्वारा बताया गया कि वह मकान पर नहीं थे। उनके नीचे रहने वाले किराएदार के पास 3 अज्ञात बदमाश अंदर घुस आए। एक बदमाश बाहर निगरानी कर रहा था। उनमें से एक ने तमंचा दिखा करके उसकी गुल्लक छीन ली, जिसमें लगभग 200-300 रुपये थे। लूट में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर किया जा रहा है। और कन्नौज में रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है। अब नवाब यादव के भाई पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नीलू यादव, रेप के आरोपी नवाब यादव का छोटा भाई, नीलू यादव पर रेप पीड़िता और उसकी बुआ को बयान से पलटने के लिए लालच देने का आरोप है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि जल्द ही नीलू यादव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले नवाब सिंह के एक रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। आज वांछित अभियुक्त नीलू यादव पे 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 12 अगस्त को अभियुक्त नवाब सिंह यादव के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की द्वारा
तहरीर दिया गया था, जिसके क्रम में 12 अगस्त को इसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। न्यायालय में लड़की ने बयानों में नवाब सिंह यादव द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई थी। विवेचना के क्रम में ये प्रकाश में आया था कि जो पीड़िता की बुआ है वो भी इस घटना में सम्मिलित थी, जिसको 21 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आगरा में रेप का मामला सामने आया। महिला ने अपने ही गांव के लड़के पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। गिरफ्तार करके विष्णु जो आरोपी है उसे जेल भेज दिया जाएगा। विष्णु के द्वारा आज दिन में प्रातःकाल लगभग 10 बजे खेत में खींच कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना बसई अरेला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो दबिश दी जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शांति व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। गाजियाबाद के लोनी में रेप पीड़िता ने आरोपियों पर धमकाने का शिकायत विधायक नंदकिशोर गुज्जर से की। पीड़िता ने बताया कि जमानत पर आए आरोपी उसके बच्चे उठाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत के बाद विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने पीड़िता के घर पहुंचे। पीड़िता से मुलाकात के बाद उन्होंने कमिश्नर समेत लोनी के पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करती है तो 1 हफ्ते में वो लाठी डंडों सहित आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। ये जघन्य अपराध है। सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में बलात्कार में जो जेल गया वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है। या तो मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी दे करके दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे। फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर नाम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। रायबरेली में रेप के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल पीड़िता बारिश के बीच घर से बाहर निकली थी, तभी आरोपी ने दरिंदगी की कोशिश की, जिसके बाद पीड़िता शोर मचाने लगी। जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। सलोन क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम में एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। वांछित अभियुक्त सुजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। जौनपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान सिंगरा मऊ में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में 20,000 रुपए की 2 जमानत मंजूर किए गए। सिंगरा मऊ थाने में सतीश कुमार मौर्य ने बाबू सिंह कुशवाहा, सपा के पार्टी प्रभारी, जन अधिकार पार्टी के पार्टी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र में हाईवे पर मनमानी भीड़ लगाकर जाम करने का आरोप लगा था। दिनांक 21/4/2024 को 11 बजे तत्कालीन सपा के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा आचार संहिता लागू हुई थी। धारा 144 लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए आचार संहिता की धज्जियां को उड़ाते हुए सिंगरा मऊ थाना अंतर्गत जो हाईवे है उस पर इन्होंने भारी भीड़ इकट्ठा करके पूरा सड़क जाम कर दिया था, जिसमें पूरी भीड़ लग गई थी और उसमें धारा 144 का उल्लंघन किया था। उस समय सतीश कुमार मौर्य ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया और आज उसी कड़ी में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा, वर्तमान सांसद सपा के, आज एमपी एमएलए कोर्ट में आकर के सरेंडर किया और कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये मुचलके पर रिहा करने का आदेश पारित किया। आगरा के ताजगंज वार्ड में अवैध निर्माण की सूचना एडीए की टीम को मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई। जांच में पता चला कि शमशाबाद रोड पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं ताजगंज वार्ड में भी लगभग 8 बीघा जगह में अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसके बाद अधिकारियों ने पहले नक्शा पास कराने के लिए नोटिस दिया, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला और निर्माण जारी रहा। जिसके बाद एडीए के अधिकारियों ने बुलडोजर की कार्रवाई की और दोनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।
प्रयागराज में पुलिस ने नकली नोट छापने वाली गैंग का खुलासा कर दिया है। मदरसे में नकली नोट छापने वाली गैंग के 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। नकली नोट छापने वाले गैंग में मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल भी शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद साहिद और मास्टरमाइंड जहीर खान उर्फ अब्दुल जाहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के इस खुलासे से हड़कंप मच गया। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज करते थे वो मिला है। और खासकर से खबर लेते हैं जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया। होटल के कमरे में सेना के जवान का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पंखे से लटका मिला। मृतक जवान की आगरा में तैनाती थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जानकारी के आधार पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया। मृतक का नाम अंकित बताया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। यह घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के बस स्टैंड के पास के लॉज की है। होटल के मैनेजर ने जब शाम के वक्त में यानी कि शाम के 7 बजे के बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। शक होने पर पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। थाना कोतवाली कासगंज क्षेत्र में रोडवेज के ठीक पास एक केके लॉज स्थित है। केके लॉज के मालिक नरेश कुमार द्वारा शाम को सूचना दी गई कि उनके यहाँ एक व्यक्ति जो सुबह 7 बजे करीब आकर के रुका था, उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली है। दरवाजे को खोल करके देखा गया तो एक व्यक्ति अंदर पंखे से लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान अंकित सन ऑफ विजेंदर जो चतुर्वेदी नगर भिंड MP के रहने वाले हैं। इस संबंध में उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और हमीरपुर से खबर लेते हैं जहां पर 3 दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक की लात घूंसों से पिटाई की और वहां से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मोदहा कोतवाली इलाके के बड़े चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। तो पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत इस पूरे मामले में लिया है। बताया जा रहा है कि 3 दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन लोगों की पिटाई की गई है। दबंगों ने युवक की लात घूंसों से पिटाई की और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मोदहा कोतवाली इलाके की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मारपीट का ये वीडियो सामने आया है।